पुराने समय की बात है। एक गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। विष्णु जाति से ब्राह्मण था, परंतु वह बहुत ही निर्धन था। विष्णु के परिवार में केवल उसकी पत्नी थी। उसकी गरीबी को देखकर गांव वालों ने सोचा कि थोड़ा चंदा इकट्ठा करके क्यों ना इसे कुछ काम करवा दिया जाए। गांव के मुखिया की देख रेख में चंदा इकट्ठा किया गया और विष्णु को एक बैलगाड़ी दिलवा दी गई। विष्णु अब उस बैलगाड़ी में सवारियां ढोता और इस प्रकार अपनी गुजर बसर करने लगा। एक दिन विष्णु सुबह सुबह जब शहर से गांव की तरफ लौट रहा था, तब उसे रास्ते में दो सवारियां मिली। उनमें से एक तो सेठ जी थे और दूसरे एक साधु बाबा थे। उन्होंने विष्णु से पूछा, भाई अगर गाड़ी खाली है तो गांव में जाने का क्या लोगे? विष्णु ने उत्तर दिया, सेठ जी आपसे तो 5 रुपए लूंगा और साधु बाबा से 2 रुपए लूंगा। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों भाई? इस पर विष्णु ने कहा, सेठ जी आपकी आमदनी ज्यादा है इसीलिए, और साधु महाराज तो बेचारे भिक्षा मांग कर गुजारा करते हैं, इसीलिए इनसे किराया कम लूंगा। सौदा तय हो गया। सफर करीब 10 मील का था। वह सब लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और आगे के लिए चल दिए। साधु महाराज काफी बुजुर्ग थे। विष्णु ने साधु महाराज से कहा कि आप काफी बुजुर्ग हैं, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो जीवन में काम आए, और इस तरह से रास्ता भी कट जाएगा। तब साधु ने कहा कि मैं अपने अनुभव का किस्सा सुनाने का 1 रुपए लूंगा। विष्णु ने कहा, ठीक है आप सुनाइए, इस तरह से सफर भी कट जाएगा और 1 रुपया कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं। 3 रुपए तो सेठ साहब से फालतू लेने ही है। साधु ने कहा, तो सुनो, जिस बात को 4 आदमी कहें वह बात मान लेनी चाहिए। विष्णु ने पूछा, आगे? साधु बोला, बात खत्म हो गई, अगली बात के लिए 1 रुपए और देने को सहमत हो तो मैं सुनाऊं। विष्णु ने कहा, ठीक है सुनाए। तब साधु ने कहा, जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ तो उस घाट पर स्नान करना जहाँ पर लोगों की भीड़ न हो। भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। विष्णु ने कहा, आगे बताइए। साधु बोला, बात खत्म हो गई, अगर आगे की बात सुननी है तो 1 रुपया और लगेगा। विष्णु ने सोचा, अभी भी सेठ जी से 3 रुपए की बचत तो हो ही जाएगी, तो फिर एक बात और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। उसने कहा, महाराज कृपया करके एक बात और सुना दे। तब साधु ने कहा, अगर कोई बात छिपाना चाहते हो या मन का कोई भेद किसी से गुप्त रखना चाहते हो तो वह बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। इसके बाद विष्णु ने कोई और बात नहीं सुनी। इतने में सफर खत्म हो चुका था। वे लोग गांव पहुंच गए। विष्णु दोनों सवारियों को उतारकर अपने घर लौट आया। अगले दिन विष्णु अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर पहुंचा। वहां पर एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। विष्णु भी अपनी बैलगाड़ी सहित वहां पर पहुंचा और भीड़ में घुसकर पता लगाने लगा कि आखिर मामला क्या है। तो देखा कि जमीन पर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि शायद वह कोई भिखारी था।
जो मर चुका था, परंतु उसके मृत शरीर को उठाकर कोई शमशान घाट तक नहीं ले जा रहा था। लोगों को जब बातों ही बातों में पता चला कि विष्णु एक बैलगाड़ी का कचौवान है, तो वह लोग उसे कहने लगे कि तुम इस मृत्यु भिखारी के शरीर को अपनी गाड़ी में लाद कर शमशान घाट तक ले जाओ। विष्णु इस बात पर राजी नहीं था। वह सोचता था कि वह एक ब्राह्मण होकर यह काम नहीं कर सकता। परंतु तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आई कि जिस बात को 4 लोग कहें उसे मान लेना चाहिए। उसने मृत शरीर को बैलगाड़ी में रखा और शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में शमशान पहुंचकर जब उसने भिखारी के शरीर को बैलगाड़ी से नीचे रखा तो देखा कि भिखारी की कमर पर एक थैली बंधी हुई थी। विष्णु ने थैली खोलकर देखी तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी। यह देखते ही विष्णु की आंखों में चमक आ गई। उसने चुपचाप वो थैली अपने पास छिपा ली और लाश को शमशान के रखवाले को सौंप कर वापस घर की तरफ लौट चला। उसने थैली वाली बात किसी आदमी को नहीं बताई। शहर से वापस लौटते समय विष्णु ने सोचा कि उसने एक भिखारी के मृत शरीर को उठाया और शमशान तक छोड़कर आया। शायद उसी पुण्य कर्म के फल के स्वरूप उसे सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिली है। साथ ही साथ उसे लगा कि यह सब क्रिया कर्म करने के बाद उसे स्नान कर लेना चाहिए। उसने बैलगाड़ी नदी के घाट की तरफ मोड़ दी। नदी के घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। विष्णु ने स्नान करने का निश्चय किया कि तभी उसे साधु की कही हुई दूसरी बात याद आई कि यदि नदी में स्नान करना हो तो लोगों की भीड़ से दूर ऐसे घाट पर स्नान करना जहां पर कोई ना हो। वह बैलगाड़ी को हाँक कर थोड़ी दूर आगे ले गया, एक ऐसी जगह पर जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। वहां उसने बैलगाड़ी रोकी और नदी में स्नान किया। फिर वह वापस अपनी यात्रा पर चल पड़ा। संध्या के समय जब वह अपने घर पहुंचा और उसने अपनी मोहरों की थैली को देखा तो वह उसके पास नहीं थी। तब विष्णु को याद आया कि नदी पर नहाते समय जब उसने कपड़े उतारे थे तो वह मोरों की थैली भी वहीं पर रख दी थी। परंतु बाद में वह थैली उठाना भूल गया था। अब रात हो चुकी थी, इसीलिए वापस जाकर थैली ढूंढना संभव नहीं था। उसने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई क्योंकि उसे साधु की तीसरी बात याद आ गई कि अगर किसी बात को गुप्त रखना हो तो उसे अपनी पत्नी को भी मत बताना। सारी रात विष्णु ने बड़ी ही बेचैनी से कटी और अपनी भूल पर पछतावा करता रहा। सुबह उठते ही वह जल्दी जल्दी उसी नदी के घाट पर जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? परंतु विष्णु ने उसे असली बात नहीं बताई और कहा कि किसी जरूरी काम से एक सवारी को शहर पहुंचना है। विष्णु जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी वह घाट पर पहुंचना चाहता था। उसे अंदेशा था कि अब तक तो वह थैली किसी और के हाथ लग गई होगी। परंतु जब वह उस नदी के घाट पर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वह मोहरों की थैली उसी जगह पर पड़ी हुई मिल गई। असल बात यह थी कि उस घाट पर कोई आदमी आता जाता नहीं था, इसलिए उस थैली पर किसी की नजर नहीं पड़ी।
विष्णु सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो उसने साधु की बात मान ली और ऐसी जगह को स्नान के लिए चुना जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। यदि वह उसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर स्नान करता तो अवश्य ही यह थैली किसी और के हाथ लग जाती। वह मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद देता रहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो विष्णु ने वह धन एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। ये बात उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वह उस धन को धीरे धीरे प्रयोग करने लगा, जिससे कि किसी को संदेह ना हो कि गरीब विष्णु के पास इतना धन कहां से आ गया। समय बीतने के साथ साथ उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लिया। विष्णु का पड़ोसी जो उसी गांव का मुखिया था, वह विष्णु से ईर्ष्या करने लगा कि आखिर इसके पास इतना सारा धन कैसे आ गया। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जरा विष्णु की पत्नी से मिलकर बातों ही बातों में यह पता लगाओ कि विष्णु इतना धन कहां से कमा कर लाता है। अगले ही दिन मुखिया की पत्नी विष्णु के घर पर पहुंच गई। विष्णु घर पर नहीं था। जब मुखिया की पत्नी ने विष्णु के धन कमाने का रहस्य पता करना चाहा, तब विष्णु के पत्नी ने कहा कि वह यह बात नहीं जानती। यह सुनकर मुखिया की पत्नी ने विष्णु की पत्नी को उसके पति के खिलाफ भड़काया और कहा कि तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की इतनी सी बात भी नहीं जानती हो। तब उसी दिन जब विष्णु घर आया तो उसकी पत्नी ने जिद की कि विष्णु उसे बताए कि उसकी कमाई का भेद क्या है। विष्णु एक चतुर आदमी था। वह समझ गया कि हो ना हो किसी ने मेरी भोली भाली पत्नी को भड़काया है। तब विष्णु ने कहा, अरे मेरी प्रिय पत्नी, तुम नहीं जानती हो कि मैं कैसे कैसे झूठ सच बोलकर यह धन कमाता हूँ। बात असल में यह है कि मैं रोज शहर की कोतवाली में जाता हूँ। वहाँ कोतवाल साहब कई तरह के मुकदमों में मुझे गवाही देने के लिए कहते हैं और बदले में मुझे रोज 2000 रुपए मिलते हैं। बस मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। पत्नी यह सुनकर संतुष्ट हो गई और उसने यह सारी बात मुखिया की पत्नी को बताई और फिर यह बात मुखिया तक भी पहुंच गई। यह सुनकर मुखिया ने मन ही मन में इसी तरह से खूब धन कमाने का फैसला कर लिया और अगली ही सुबह वह शहर की कोतवाली पहुंच गया। उस कोतवाली के अंदर जाने में उसे भय लग रहा था, इसीलिए वह कोतवाली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तभी एक सिपाही को नजर उस पर पड़ गई। उसे मुखिया पर कुछ संदेह हुआ और वह मुखिया को पकड़कर कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल को तो पहले समझ में ही नहीं आया कि मुखिया आखिर यहाँ पर क्या करने आया है, परंतु जब कोतवाल ने रोप दिखाकर मुखिया से सच्चाई जानी चाहिए, तो मुखिया ने कहा कि वह धन कमाने के लिए और सच्ची झूठी गवाही देने के लिए यहाँ पर आया है। इतना सुनते ही कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि कोतवाल साहब एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे। उसने सिपाही से कहा कि इस झूठी गवाही देने वाले आदमी को कारागार में डालकर 100 कड़े मारो और शाम होने से पहले इसे छोड़ना नहीं है। फिर क्या था, बेचारा मुखिया 100 कड़े खाता रहा और शाम को अपने घर लौट चला। मन ही मन में वह समझ गया था कि विष्णु एक बहुत ही चतुर आदमी है और ऐसे आदमी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। इस घटना के बाद से मुखिया ने कभी विष्णु के धन का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की।
और दूसरी तरफ विष्णु अब अपना जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बिताने लगा।